हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसमें गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 कौन से हो जाएंगे? जो हमारे 6 के मल्टीपल है, दैट इज 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ये हमारे टिल जाएंगे 40th टर्म तक। ठीक है, ये हमारे 40 है टोटल और इनका हमें सम फाइंड आउट करना है। तो देखो, ये बेसिकली एक एपी दिख रही होगी आपको, क्योंकि इनका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, इनका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है, तो बेसिकली ये एक एपी है। अब अगर हम 40th टर्म फाइंड आउट करना चाहें इस वाले एपी का, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो, हर एक टर्म को देखो, ये बेसिकली फर्स्ट टर्म है और ये है 6 into 1। ये हमारी सेकंड टर्म है, ये है 6 into 2। ये हमारी थर्ड टर्म है, ये है 6 into 3। तो इससे एक फॉर्मेट समझ आ रहा है कि 40th टर्म क्या हो जाएगी? 6 into 40 हो जाएगी। ठीक है, 6 into 40। 6 into 40 हमारा होता है 240। ठीक है, 6 into 40 हो जाएगा 240। अच्छा, हमारे पास ए है हमारी 6। ठीक है, हमारी फर्स्ट टर्म जो है 6 है, लास्ट टर्म हमारी 240 है, एन हमारा 40 है। तो सम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सम क्या हो जाएगा? n/2, दैट इज 40/2। 40/2 इंटू ए प्लस एल। ए मतलब 6 प्लस एल मतलब 240। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 into 246। 20 into 246, that is equal to 4920। ठीक है, 4920 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। ठीक है, 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे? 8, 16, 24 एंड सो ऑन। ठीक है, टिल जाना है हमें 15th तक। ठीक है, तो 15th क्या होगा? ये चीज हमने जैसे इसमें 40th टर्म फाइंड आउट की है, तो इसमें भी हम 15th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट 50th, 15 है बेसिकली। तो 8 into 15 हो जाएगा। ठीक है, 8 into 15 हो जाएगा, जो कि इक्वल है हमारा 120। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म पता चल गई है, लास्ट टर्म पता चल गई है, और हमारा टोटल 15 मल्टीपल्स हैं, 15 तक है। तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे n/2। सम बेसिकली हो जाएगा हमारा n/2, दैट इज 15/2 इंटू 8 प्लस 120। ठीक है, 8 प्लस 120। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 15 into 128/2। 128/2, और ये चीज हो जाएगी हमारी 15 into 64। 15 into 64। ठीक है, और 15 into 64 होता है हमारा 960। ठीक है, 960, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 आ चुके हैं। 8 जो है उनका सम आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। हमें फाइंड आउट करना है जितने भी ओड नंबर्स है 0 और 50 के बीच में, उनका सम। बेसिकली अगर आपको पता है कि हम एन ओड नंबर्स का कॉन्जिक्यूटिव एन ओड नंबर्स का जो सम होता है ना, वो एन स्क्वायर होता है। ये चीज अगर आपको नहीं पता तो डेफिनेटली हम इस एपी से ही करेंगे, बट अगर हम इससे भी करें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, हम एपी से करते हैं इस क्वेश्चन, लेकिन इससे अगर हम करते हैं तो देखो, 0 से 50 के बीच में 25 ओड नंबर्स आ जाएंगे हमारे, राइट? 25 ओड नंबर्स आ जाएंगे, तो हमारा जो सम हो जाएगा वो 25 into 25, 625 आएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारा सम आएगा। बट हम इसे एपी से करते हैं। एपी से अगर हम करेंगे तो हमारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? 1357, 135। ठीक है, 7, 9, ऐसे करते करते हमें हमारे टर्म्स जाएंगे 49 तक। ठीक है, 49 तक। और हमें पता है कि 0 से 50 के बीच में 25 ओड नंबर्स होंगे और 25 इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, और हमें सम फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम डी अगर देखें तो डी इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं n/2।
इंटू ए प्लस एल वाला, ठीक है, n/2 इंटू ए प्लस एल वाला। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं इसमें। हम वो फॉर्मूला भी यूज करते हैं, कर सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि हमारे पास डी भी है, बट ये वाला यूज कर लेते हैं। एन हमारा है 25, ठीक है, तो 25/2 ए प्लस एल मतलब 1 + 49, 1 + 49 क्या होता है, 50 होता है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 25। 25 इंटू 25 आ चुका है, इसका मतलब 625 इज द आंसर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुई होगी, 625 आंसर आ गया। और ये अगर बेसिकली ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो आपको याद आप रख सकते हैं कि सम ऑफ एन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जो होता है वो होता है n², ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, ठीक है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।